बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आज का वीडियो है ये हाइड्रो सर्वे के ऊपर, मैरीन वर्क के ऊपर है। और ये मुझे जो वीडियो है ये भेजा है आमिर शहबाज भाई ने। और इसमें वो बताएंगे हम लोगों को कि हाइड्रो सर्वे जो है वो कैसे काम करती है। इसमें सिंगल बीम और मल्टी बीम के बारे में वो एक तफसील से उन्होंने वीडियो मुझे भेजा है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। और इस वीडियो के बाद उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो मज़ीद कंटिन्यू कुछ इसके ऊपर एक्चुअली साइट से रिकॉर्ड करके डिटेल में इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनसे डायरेक्ट रब्ता कर लूँगा। और उम्मीद है कि बाकी वीडियो की तरह ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मैं अगेन आमिर शहबाज भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मैरीन जो कि एक कमी थी हमारे यहाँ उर्दू में, इंग्लिश में भी वीडियो यूट्यूब के ऊपर आपको इनफ नहीं मिलेंगे, लेकिन उर्दू में उन्होंने मेरी डिटेल के साथ ये वीडियो मुझे भेजा है। तो मैं उनका दोबारा से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो चले वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये मेरा यूट्यूब के ऊपर चैनल है अमिर शहजाद 216 के नाम से। जब आप मेरे चैनल को फाइंड कर लें तो आप इसको यहाँ से सब्सक्राइब लाजम कर लें। और सब्सक्राइब करने के बाद ये साथ में जो बेल आइकॉन है इसको लाजम क्लिक करें और यहाँ से चेक मार करके इसको आप सेव करेंगे तो मेरे तमाम के तमाम जो नए वीडियो आने वाले हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आमिर शहबाज है और मेरा मेरा एक्सपीरियंस है लैंड सर्वे और हाइड्रोग्राफिक सर्वे में। तो मैं आमिर शहजाद साहब के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ उनके यूट्यूब चैनल के लिए, ताकि मेरे बहुत सारे भाई उनके साथ कनेक्टेड हैं और वो ये वीडियोस देख सकें और उनको इसका थोड़ा बहुत जो भी फ़ायदा हो सकता है, कभी अगर फील्ड में वो काम करना चाह रहे हैं तो उनके लिए ये एटलीस्ट वो समझ सकें कि ये सिस्टम क्या होता है और इसको कैसे ऑपरेट किया जाता है, ताकि उनको फील्ड में थोड़ा बहुत हेल्प मिल सके। बेसिक इंट्रोडक्शन देता चलूँ कि मैंने पहले गवादर पोर्ट पे काम किया, जो अभी 2015 में कंस्ट्रक्शन हो रही थी, वहाँ पर ड्रेजिंग वगैरह का काम हो रहा था। तो उसमें का एज अ सर्वेयर काम किया, उसकी वॉल्यूम कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ। तो उसके अलावा मैंने फिर लैंड सर्वे में 2 साल सऊदी अरेबिया में रहा हूँ। उसके बाद फिर अभी एक मौका मिला है, फिर हमने एक मल्टी बीम का प्रोजेक्ट किया और फिर अभी एक ओमान में मुझे मौका मिला है मल्टी बीम का काम करने का। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है। तो मैं सोच रहा था कि एक अच्छी सी वीडियो आपके लिए बना के भेज दें ताकि लोगों को फ़ायदा हो सके। जैसा कि आप भाइयों को पता है कि लैंड सर्वे के जो फील्ड से हैं उनके लिए लैंड सर्वे में बहुत सारा काम होता है, स्टेक आउट वगैरह, लेवलिंग, इस डिफरेंट काम होते हैं। हर फील्ड की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरह हाइड्रोग्राफिक सर्वे की भी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं और इसको हम डिफरेंट कामों के लिए यूज़ करते हैं। इसमें हम नॉटिकल चार्ट्स वगैरह बनाते हैं ताकि शिप्स को अच्छी गाइडेंस मिल सके, अच्छा उनको नॉटिकल चार्ट्स बनाते हैं। उसके बाद सिल्टिंग वगैरह हार्बर में अगर हो जाती है तो वो उसका पता चल जाता है कि ये सिल्टिंग कहाँ से हो रही है, इसकी वजह क्या है और कितनी सिल्टिंग हुई है, ताकि वहाँ ड्रेजिंग करवाई जा सके। और उसके बाद ड्रेजिंग का वॉल्यूम कैलकुलेशन वगैरह, उसके और कॉन्टोरिंग वगैरह की जाती है ताकि न्यू कंस्ट्रक्शन हो सके। और मेरीन कंस्ट्रक्शन के लिए ये काफ़ी यूज़फुल होता है और वेरी की। जैसे लैंड सर्वे में सर्वे बहुत एक अहम किरदार है, उसी तरह हाइड्रोग्राफिक सर्वे भी एक अहम किरदार अदा करता है मरीन प्रोजेक्ट्स के लिए। और इसमें डैम्स वगैरह में जो स्ट्रक्चर वगैरह बनते हैं, उसके बाद ऑफशोर जितना भी मतलब जैसे टाइडल पावर प्लांट वगैरह लगाया जाता है, करंट। उसके बाद इसकी ऑयल एंड गैस में भी काफ़ी रिक्वायरमेंट आती है कि जैसे कि पाइप लेइंग वगैरह होती है। उसके बाद इसकी डिफरेंट कामों के लिए यूज़ होता है। तो इसके कुछ यूजेस हैं। सॉरी अगर मैंने कोई यूजेस का मिस कर दिया हो, लेकिन इंडस्ट्री में इस टाइम पे 2 किस्म के सर्वेज़ हो रहे हैं, सिंगल बीम और मल्टी बीम।
सिंगल बीम सर्वे जो है वो उसके अंदर जो हार्डवेयर वगैरह हम यूज़ करते हैं वो सिंगल बीम एको साउंडर होता है, जो कि एक सिंगल पल्स क्या मतलब ये है कि आप एक सिंपल साउंड वेव नीचे भेजता है और उसके बाद उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करता है, सेम लाइक टोटल स्टेशन। तो टोटल स्टेशन में हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इसके अंदर हमारे पास साउंड वेव्स होती हैं जो कि डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, और इससे हमारे पास डेप्थ आ जाती है। और जो हमारे पास जीपीएस है वो हमें इसकी एग्जैक्ट पोजीशन दे देता है। हम डिफरेंट टाइप ऑफ जीपीएस इसमें यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सिंपल जीपीएस होता है, हैंड हेल्ड जीपीएस, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा नहीं होती। उसके बाद आप अगर चाहें तो आरटीके भी यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंशियल जीपीएस भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आप क्या आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी एक्यूरेसी लेवल क्या है। इसमें हम डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं ताकि उसका पोजीशन और डेप्थ को हम सिंक्रोनाइज़ कर सकें, एक टाइम पे उसका डाटा कलेक्शन हो सके और उसकी एक फ़ाइल बनती है। वो सारा प्रोसेस है वो मैं भी कोशिश करूँगा कि आपको समझाया जा सके, और उसके अंदर काफ़ी उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी आपको समझाई जा सके ताकि आपको उसका फ़ायदा हो। इसके अंदर हम हाईपैक यूज़ करते हैं और हाइड्रो प्रो यूज़ होता है ट्रिम्बल का। उसके बाद इसके अंदर डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जो इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं। ये एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है सिंगल बीम एको साउंडर की, जिसके अंदर एक जीपीएस यूज़ हो रहा है, और दूसरी तरफ आप रेड जो देख रहे हैं वो आरटीके डिफरेंशियल वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं, जीपीएस यूज़ कर सकते हैं। उसके ये बोर्ड के ऊपर लगा हुआ होता है, और इसके नीचे ही ट्रांसड्यूसर होता है। ट्रांसड्यूसर जो है वो डेप्थ कैलकुलेट कर रहा होता है, और जीपीएस जो है वो पोजीशन कैलकुलेट कर रहा होता है, और उसके बाद उसको हम सॉफ्टवेयर के अंदर उसका डाटा ले लेते हैं। और ताकि वो आप देख सकते हैं कि मैंने 2 एको साउंडर हैं डिफरेंट टाइप के, बैती 500 है, एको ट्रैक है। ये डिफरेंट कंपनीज़ के एको साउंडर्स आते हैं जो कि हम डेप्थ के लिए यूज़ करते हैं। और इसके बाद एक सिंपल कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाई गई है, उसके साथ ही कि सबसे नीचे आप देखेंगे ट्रांसड्यूसर है जो कि रेड एरो से शो किया गया है, और उससे सबसे ऊपर जो है वो हमारे पास जीपीएस लगा हुआ है जो कि पोजीशन के लिए हम यूज़ करते हैं। हमारी जो दूसरी टाइप है वो मल्टी बीम एको साउंडर की है। मल्टी बीम एको साउंडर के अंदर हम उसके जो हार्डवेयर हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि उसके अंदर मल्टी बीम एको साउंडर यूज़ होता है। सिंगल बीम में हम एक सिंगल पल्स भेज रहे होते हैं, जबकि मल्टी बीम में हमारे पास 256 और मतलब बहुत ज़्यादा पल्स एट अ टाइम अक्रॉस द बोर्ड हम उसको नीचे फेंक रहे होते हैं और उसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम्स ये आती हैं कि जब बोर्ड हिल रही होती है तो उसका पूरी स्वाद जो है वो चेंज हो रही होती है, तो उसके लिए उसको एडजस्ट करने के लिए हम रोल पिच और हेडिंग वगैरह से उसका मोशन डेटा लेते हैं ताकि हम उसको एडजस्ट कर सकें। उसके बाद उसकी बीम फॉर्मेशन के लिए हम साउंड वेलोसिटी सेंसर इस्तेमाल करते हैं ताकि उसकी बीम जो है वो प्रॉपरली पेनिट्रेट कर सकें पानी के अंदर, और वो एक जो हमारे रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं वो उसके हिसाब से अपनी वैल्यूज़ एडजस्ट कर सकें। और उसके बाद इसके अंदर भी हम जीपीएस यूज़ करते हैं ताकि एक जीपीएस के साथ हम एक पोजीशन लेते हैं। इसके बाद इसके अंदर हेडिंग के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो जायरो सेंसर यूज़ होता था पहले, लेकिन अभी हम हेडिंग के लिए सिंपल जो ड्यूल एंटीना जीपीएस यूज़ करते हैं जो हमारी हेडिंग को, इसके अंदर एक प्राइमरी एंटीना होता है, एक सेकेंडरी एंटीना होता है, उसको अलाइन करते हैं एक बोर्ड के साथ। मैं आपको पिक्चर्स भी दिखाऊंगा। उसके अंदर हमने लगाए हुए हैं 2 एंटीना लगाए हुए हैं, तो वो जीपीएस लगाए हुए हैं ताकि वो हमें करेक्ट हेडिंग दे सके। उसके बाद डिफरेंट इसके अंदर साउंड वेलोसिटी टाइड गेज यूज़ करते हैं। टाइड करेक्शन के लिए है, हम टाइड गेज सिंगल बीम में भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टी बीम में भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम CTD यूज़ करते हैं ताकि उसकी साउंड वेलोसिटी प्रोफाइलर होता है
ताकि साउंड वेलोसिटी उसकी हर डेप्थ के ऊपर हर मीटर के बाद उसकी एक साउंड वेलोसिटी कास्ट बनाई साउंड वेलोसिटी प्रोफाइल जा सके ताकि उसके अंदर वो हमने इसका हार्डवेयर डिस्कस कर लिया। अब हम इसके सॉफ्टवेयर की तरफ चलते हैं। सॉफ्टवेयर में हमारे पास इसके हाई पैक हाई स्वीप होता है डेटा कलेक्शन के लिए। फील्ड में जो डेटा हम कलेक्ट कर रहे होते हैं वो हाई पैक हाई स्वीप, और हमारा एक कंप्यूटर चल रहा होता है, पीसी चल रहा होता है, लैपटॉप चल रहा होता है, जिसके अंदर हम इसके रियल टाइम डेटा कलेक्शन हो रही होती है। उसके बाद क्वेंसी होता है। क्वेंसी भी हाई पैक हाई स्वीप जो है वो मेनली ड्रेजिंग वगैरह के लिए यूज़ होता है, जहाँ पे हमें वॉल्यूम कैलकुलेशन वगैरह, क्योंकि हाई पैक जो है मेनली डिज़ाइन किया गया है ड्रेजिंग के लिए, ड्रेजिंग और वॉल्यूम कैलकुलेशन एक्सेट्रा के लिए। जबकि क्वेंसी वगैरह जो है ये काफ़ी हेल्पफुल है उसके लिए, बॉय वगैरह प्लेस करने के लिए। उसके बाद ये थोड़ा सा इजी सॉफ्टवेयर समझा जाता है, और वॉल्यूम कैलकुलेशन के लिए ये यूज़ नहीं करते। हाई पैक उसके बाद इसके डेटा प्रोसेसिंग के लिए भी डिफरेंट पैकेजेस आते हैं, जिसके अंदर मतलब उसकी डेटा प्रोसेसिंग जो है वो इतनी सिंपल, मतलब बहुत एक्सपर्टीज़ उसमें चाहिए होती हैं। हाई पैक MB Max है। हाई पैक MB Max के अंदर हम उसकी डेटा कलेक्शन वगैरह, उसके ऑफसेट्स वगैरह जो भी हैं वो हम चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद उसके जो भी डेटा कलेक्शन होती है वो डेटा प्रोसेसिंग होती है वो हम हाई पैक MB Max में करते हैं। कैरिस हिप्स एंड सिप्स एक डिफरेंट सॉफ्टवेयर है जो सिर्फ डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होता है, और इसके अंदर हम इसके बाद हमारे पास आता है फ्लैडरमॉस के अंदर हम डाटा विजुलाइज कर सकते हैं। उसके अंदर प्रोसेसिंग का इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके अंदर डाटा 4D डाटा को वो जो है ना वो विजुलाइज कर सकते हैं। सेम ग्लोबल मैपर वगैरह अगर आपने कभी यूज़ किया हो, उसके अंदर 3D सरफेस हम देख सकते हैं। इसी तरह सिविल 3D है, उसके अलावा सर्फर है। ये सारे सॉफ्टवेयर्स हम डेटा मतलब विजुलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं, और उसके अंदर एनालिसिस वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। आज की वीडियो का सिर्फ एक मकसद था कि आप भाइयों को थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में इंट्रोड्यूस करना, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं एक एक चीज़ को अलग अलग से डिस्कस करूँगा ताकि उसको समझने में भी आसानी हो। बाकी जिस भाई को कोई अगर क्वेश्चन हो तो वो इस वीडियो की कमेंट में या आमिर शहजाद साहब से आप डायरेक्ट कनेक्ट उनसे मेरा नंबर ले लें, या उनसे आप बात करके वो भी मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। आप डायरेक्ट भी कनेक्ट डिस्कस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।